परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। इम्तिहान हो या ना हो, कैसे हो, किस तरीके से हो, उसको लेकर के एक सरकारी मुहिम छिड़ी। सरकार ने जो राज्य की सरकार है उनसे बात करने की कोशिश की। अलग अलग सुझाव सामने आ रहे हैं और सुझाव देने में काफी सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई है वो अब हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। लेकिन जब निर्णय लें, कल मैंने केंद्र सरकार को यही कहा कि जब निर्णय लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं। दिल्ली में तो केसेस नीचे हुए हैं, महाराष्ट्र में नीचे हुए हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में ये भी बात हो रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना की तीसरी जो वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन, चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेईई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन एक बार एक राउंड में सारे 12वीं क्लास के सारे बच्चों को ये करा दीजिए। पहला सुझाव आएंगे, आप 0 ऑप्शन लेके चलिए कि एग्जाम किए बिना बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जितने आपने टेस्ट लिए हैं उन सबकी गणना के आधार पर एक कैलकुलेशन करके आप उस बच्चे को कैसे पास या उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकालिए। एग्जामिनेशन फिलहाल कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है। जी मनीष जी, अब मैं कर दिया जाए, एग्जाम बहुत लंबा ना हो, 90 ही मिनट का हो, इन सब जो बातें हो रही हैं उस पर आपका क्या विचार? देखिए, ये सब बातें अगर एजुकेशन रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। अभी जब आप कोविड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मैं कल भी इस बात को रखा केंद्र सरकार की मीटिंग में कि भाई बच्चे को आप 3 घंटे के लिए एग्जाम देने के लिए बुलाएं या 90 मिनट के लिए बुलाएं, रिस्क तो उतना ही है। बच्चे को आप 4 पेपर देने के लिए बुलाएं या 5 पेपर देने के लिए बुलाएं, अगर आप उसको स्कूल में बुलाएंगे तो उसकी जान को रिस्क तो उतना ही है। इसमें मैं सहमत नहीं हूं कि 4 दिन के लिए बुलाएंगे 5 दिन की जगह तो रिस्क कम है। अगर आप 3 घंटे की जगह उसको 1.5 घंटे का पेपर देने के लिए बुलाएंगे तो उसमें रिस्क कम है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।